नमस्कार साथियों। हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 14 प्रायिकता का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक प्रश्नावली में इस प्रश्नावली का पहला भाग पढ़ा था, जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन पार्ट फर्स्ट में इसमें हमने कर लिया था। इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का अध्ययन करें। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से अपने बुक्स में प्रिंटेड है, यानी किताब में लिखा हुआ है। छठा नंबर 14.1 प्रश्नावली का, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, यानी कोई थैला है उसमें नींबू की महक वाली क्या है थे गोलियां जो है वो इसमें भरी हुई है। उस थैले में कौन सी गोलियां भरी हुई है? नींबू की महक वाली गोलियां भरी हुई है। केवल और केवल नींबू की महक वाली ही गोली है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली या तो संतरे की महक वाली हो या नींबू की महक वाली हो? तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम पार्ट पहला हल करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि थैले में संतरे की महक वाली गोलियां कितनी हैं? संतरे के महक वाली गोली बराबर 0 है, यानी संतरे के महक वाली गोली बिल्कुल है ही नहीं। तथा कुल गोलियां तथा कुल जितनी भी जिस भी महक वाली है वो है कितनी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। कुल गोलियां मान लीजिए एक बार के लिए मान लेते हैं अक्स है। तो अब इसकी प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? संतरे के महक वाली गोली होने की प्रायिकता। संतरे की, यानी पहला स्टेटमेंट हमने संतरे की महक के लिए लिख दिया, तो संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता के लिए हम इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब जो हमें प्रश्न में जिस चीज़ के बारे में कहा गया है उसके अनुरूप कितने परिणाम मिले हैं बट्टा कुल परिणाम, यानी हमें जिस चीज़ से हमें जो चीज़ चयन करनी है अनुकूलता के आधार पर, उसमें कुल कितने परिणाम संभावित हो सकते हैं, ये अपना प्रायिकता का सूत्र होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम लिखेंगे, यानी पी लिखेंगे। अनुकूल परिणाम यानी जो पहली स्थिति है उसके लिए संतरे की महक वाली गोली होना ही अपना क्या है? अनुकूलन है। तो यहाँ पे संतरे की महक वाली गोली कितनी है? 0 है। बट हमने कुल गोलियों की संख्या जो नींबू के महक की है, जो नींबू के महक वाली है, केवल और केवल नींबू के महक वाली गोलियों की संख्या कितनी मानी है? अक्स। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0। तो हम इसको लिख देंगे। अतः अतः थैले में अतः थैले से संतरे की महक वाली संतरे के महक वाली गोली संतरे की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता कितनी है? ये अपनी 0 है। कितनी है? 0। ये प्रायिकता क्या है? ये 0। अब हम इसके सेकंड पार्ट खोल करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? सेकंड में कहा गया है कि नींबू के महक वाली गोली। तो अब की बार जो अपना अनुकूलन है वो किस में है? नींबू की महक वाली गोली होना ही अपना अनुकूलन है। तो हम लिखेंगे नींबू के या नींबू की नींबू की महक नींबू की महक वाली नींबू की महक वाली गोली लिखेंगे। वाली गोलियां, नींबू की महक वाली गोलियां कितनी है? अक्स है। और कुल गोलियां कितनी है? कुल गोलियां भी हमने कितनी मानी है? बराबर अक्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम इस सूत्र को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ये सूत्र यहाँ पे आ गया इस प्रश्न में। तो एक प्रश्न में किसी सूत्र को 2 बार पुनरावृत्त करने की अति आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो कुल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? या नींबू की महक वाली गोलियां कितनी? एक्स बटा, क्योंकि इसमें नींबू की महक वाली गोली पूछी है, तो नींबू की महक वाली गोली हमने एक्स मानी है, वो सारी की सारी क्या है? अनुकूलित है। और कुल परिणाम कितने? एक्स बराबर इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो हम लिखेंगे अतः थैले से थैले से नींबू थैले से नींबू के महक वाली
गोली, नींबू की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता अधिकतम है कितनी है? ये प्रायिकता हो जाएगी 1। प्रायिकता का मान अधिकतम कितना होता है? 1। इस क्वेश्चन को 6 नंबर क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम इसके 7वें क्वेश्चन को इस अपने पैनल पे हल करेंगे। आपको समझ में आया होगा नींबू की महक वाली गोलियां और संतरे की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता संतरे वाले की 0 आई है और नींबू वाले की 1 आई है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपना 7वां क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों को एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखिए सबसे पहले हम इसका हल करते हैं तो कोशिश करते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन की इवेंट हम लिख दें। यहाँ पे इवेंट क्या है? दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन होना, यानी समान ही दिन होना, एक दिन होना, ये अपनी इवेंट है। यानी 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन समान दिन होने की इवेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है पीई डैश, यानी एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता यहाँ हमें दी गई है। दिया है कि अपनी जो इवेंट है ना, कौन सी? विद्यार्थी का जन्मदिन एक दिन होना, तो इसका नकारात्मक यानी एक दिन नहीं होना, तो पीई डैश दिया गया है 0.992 इसका मान हमें दिया गया है। तो अब हम लिखेंगे सूत्र क्या है? कोई भी घटना होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट की न होने की प्रोबेबिलिटी यानी पीई और पीई डैश दोनों का जोड़ जो होता है वो कितना होता है? 1। यानी किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। का योग कितना होता है? 1। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? पीई डैश दिया गया है, यानी इस पीई डैश का मान कितना दिया गया है? 0.992 दिया गया है, बराबर में 1 होता ही है। और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी गई है और एक ही दिन होने की प्रायिकता हमें यहाँ पे पूछी गई है। एक ही दिन होने की प्रायिकता हमें यहाँ पे पूछी गई है। अब हम क्या करेंगे? इसमें जो प्लस का चिन्ह है इससे हम इसको क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। तो पीई का मान निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान निकालने के लिए 1 के माइनस में कौन चला जाएगा? 0.992। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.008। देखिए यहाँ पे 0.008 किस प्रकार से है? एक में से हम घटा रहे हैं कौन सा? 0.998। तो एक के बाद पॉइंट लगा के इसके आगे 000 लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 0 में से 8 नहीं घटता है, तो ये हासिल लेके आएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ से हासिल लेके आएगा, ये 10 बन के इसको हासिल देगा, तो ये 9 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 से 9 बन के इसको हासिल देगा तो ये 10 बन जाएगा, तो ये बच जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 8, या 9 में से 9 गया 0, या 9 में से 9 गया 0.0 में से 0 गया 0। तो इसकी सही प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0.008। तो हम लिख देंगे अतः जो प्रश्न में है ना, विद्यार्थियों की जन्मदिन यानी अतः इन दो विद्यार्थियों का यहाँ से लिख रहे जन्मदिन, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता कितनी है? बराबर 0.008 है। एक दिन होने की प्रायिकता क्या है? 0.008। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें इस प्रकार से दी गए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको करेंगे हल लिखेंगे। हल में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि वो इवेंट लिख देते हैं जिस इवेंट के बारे में हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ हमें किस चीज़ की प्रायिकता निकालनी है, गेंद का लाल होना, यानी गेंद का लाल होना अपनी क्या है, इवेंट है, घटना है। तो यहाँ पे हमें पहली सिचुएशन में इवेंट ये है गेंद का लाल होना, तो अनुकूल परिणाम लिखते हैं। घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम यानी गेंद के लाल होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम लिखते हैं। अनुकूल परिणाम यानी घटना में परिणाम, घटना क्या है, गेंद का लाल होना, और लाल गेंद है कितनी, 3, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3। अब कुल परिणाम, घटना के कुल परिणाम, अब क्या लिखेंगे, घटना के कुल परिणाम, कुल परिणाम है कितने, कुल परिणाम देखिए 3 तो लाल गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का सूत्र, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। क्या क्या सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी घटना के सापेक्ष जो हम परिणाम ले रहे हैं उसके अनुकूल परिणाम बटा उस घटना में कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, वो इसका सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं, यानी इवेंट क्या है अपनी, गेंद लाल होने की, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल कितने हैं 3 बटा कुल कितने हैं 8। अब दूसरा हम इसमें दूसरे में सूत्र लिखेंगे, गेंद का लाल नहीं होना, तो एक सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी जो अपनी इवेंट है घटना के गेंद का लाल होना और लाल होने की प्रायिकता और गेंद का लाल नहीं होना, इन दोनों की प्रायिकता का योग कितना होता है 1, इन दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी इवेंट के सापेक्ष जो प्रायिकता है वो कितनी है 3/8, प्लस इवेंट के विरोध में यानी लाल नहीं होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो पी ई डैश अगर हम निकालते हैं, पी ई डैश निकालेंगे तो ये जो 1 है इसके माइनस में कौन चला जाएगा 3/8, 1 के बट माइनस में कौन जाएगा 3/8। तो यहाँ हम इसका ले लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम कितना आ जाएगा 8, लघुत्तम आ गया। 8 लघुत्तम के बाद यहाँ 8 माइनस 3 बराबर इसका मान आ जाएगा 5/8, इसका मान कितना आ जाएगा 5/8। तो लास्ट में हम एक लाइन लिख के यहाँ पे बताएंगे, अतः गेंद लाल होने की प्रायिकता, गेंद लाल होने की प्रायिकता कितना है 3/8। यहाँ पे ये अपनी गेंद लाल होने की प्रायिकता ये 3/8 तथा गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता, ये जो अपनी प्रायिकता ये है वह ये 5/8, कितनी है ये 5/8, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये तो गेंद लाल होने की प्रायिकता है और ये गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता है जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये लेखन आपके ज़रूर समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चंस को, इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। समझ में आया हो तो आप इसको, अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा समझ के इसको नोट करें और दोबारा एक बार अध्ययन करेंगे इसका, समझेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पैनल पर हम इसके अगले क्वेश्चन को हल करेंगे, 9वें क्वेश्चन को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से दिया गया है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा है, यादृच्छा है मतलब अचानक से यानी बिना देखे सडनली निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफ़ेद हो या फिर हरा हो।
तीन यहाँ पे सिचुएशन दी गई। एक प्रकार से 9वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बिंदुवत क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की। तो पहली जो इवेंट है, पहला जो क्वेश्चन है वो इवेंट क्या है? पहली इवेंट है गेंद कंचे का लाल होना, कंचे का लाल होना। यानी पहली इवेंट किस प्रकार की लेंगे हम? कंचे का लाल होना, कंचे का लाल होना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। अनुकूल का मतलब होता है कि इस घटना को संतुष्ट करने वाले कितने परिणाम हैं, तो इसका जो मान है वो आ जाएगा। घटना के अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? लाल, लाल कितने कंचे हैं? 5। तो घटना के अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? 5। फिर हम लिखेंगे घटना के कुल परिणाम, घटना के कुल परिणाम। कुल का मतलब टोटल इसमें कितनी स्थितियां बन सकती हैं। तो कुल परिणाम में अगर हम बात करें तो 5 तो लाल हो गए, प्लस 8 हो गए सफ़ेद, प्लस 4 हो गए हरे। तो 5 और 8 कितने हो गए? 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 स्थिति यहाँ पे हो सकती है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सूत्र लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना के अनुकूल प्रायिकता, यानी घटना की प्रायिकता क्या होती है? घटना की प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। घटना की प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, बटा क्या हो जाएगा? कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो इस घटना के यानी अपने पहले क्वेश्चन की जो घटना है उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5। अनुकूल की परिणाम कितने हैं? 5 बटा कुल इसमें टोटल कितने परिणाम आ रहे हैं? 17। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी इस चीज़ की कितनी प्रायिकता हो जाएगी? 5 बटा 17। तो हम इसको लिख देंगे पहले को। अतः कंचे लाल, कंचा या कंचे लाल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता 5 बटा 17 है। 5 बटा कितनी है? 17 है। देन हम इसको क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? कंचे का किस कलर का होना? हरे कलर का होना। कंचा किस कलर का होना? हरे कलर का होना। तो हम इसमें सेकंड क्वेश्चन को हल करने के लिए सेकंड क्वेश्चन की इवेंट लिखेंगे। जैसे कंचा लाल होना लिखा था, अब हमें लिखेंगे कंचा सफ़ेद होना, कंचे का सफ़ेद होना। यानी कलर कैसा कलर होना? सफ़ेद होना। तो कंचे का रंग सफ़ेद होना, कंचे का रंग सफ़ेद होना। सेम टू सेम हम इसमें जो काम किया घटना के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी इसमें लिखेंगे घटना, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम। क्वेश्चन में देखेंगे इसके अनुकूल कितने परिणाम आए हुए हैं, यानी ऐसे कितने परिणाम है जिसमें कंचा जो है वो सफ़ेद हो सकता है। तो सफ़ेद है 8, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। देन हम लिखेंगे घटना के, घटना के कुल परिणाम, यानी घटना में कुल कितने परिणाम संभावित हैं? कुल संभावित परिणाम भी हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? टोटल 17 ही है, यहाँ पे हमने किया ही है। तो अब हम इसकी क्या लिखेंगे? पीई लिखेंगे। पीई का सूत्र जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का सूत्र हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो हम सीधा ही लिख देंगे 8 बटा 17। क्या लिख देंगे? 8 बटा 17। 8 बटा 17 लिख के इसको यहाँ लिख देंगे। अतः, अतः कंचे के, कंचे सफ़ेद होने की, सफ़ेद होने की प्रायिकता 8 बटा 17 है। कितनी है? 8 बटा 17। इसके बाद हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 यानी इस 9वें का तीसरा पार्ट हल करते हैं। तो तीसरे पार्ट में क्या है? हरा नहीं होना। तो अपनी घटना क्या है? घटना है, घटना ई बराबर है कंचा हरा होना। देखिए कंचा हरा होना यानी हरे रंग का होना। कंचा क्या होना? हरे रंग का होना। यहाँ पे नहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। घटना का नकारात्मक प्रभाव है उसका और सकारात्मक प्रभाव
दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, उसके उस सूत्र का भी इसमें हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ई लिखेंगे, ई के अनुकूल परिणाम। यहाँ पे ई का तात्पर्य है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। इन दोनों में से एक चीज़ लिख सकते हो, घटना नाम लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर ई लिख सकते हो। ई लिखो तो सीधा लिख दो यहाँ कोष्टक बना के। और ई के अनुकूल परिणाम, परिणाम मतलब ऐसे कितने परिणाम हैं जिसमें कंचा है वो हरा हो सकता है। तो हरे कंचे होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। तो ई के कुल संभावित परिणाम लिखेंगे, ई के कुल संभावित परिणाम, ई के कुल संभावित परिणाम। संभावित मतलब कुल कितने परिणाम आ सकते हैं थैले में से। अपनी गेंद जो इवेंट है वो तो कंचे हरा होना है, लेकिन वास्तविक में हम कर क्या रहे हैं? डिब्बे में से क्या निकाल रहे हैं? कंचा निकाल रहे हैं। तो कुल संभावना कितनी बनती है? 17। कितनी बनती है? 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लगाएंगे तो हम इवेंट के अनुकूल परिणाम कितने? 4 बटा टोटल परिणाम कितने? 17। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/17। देन 4/17 नहीं पूछा है, ये कंचा हरे होने की प्रायिकता नहीं पूछी है, हरे नहीं होने की प्रायिकता पूछी है। तो किसी भी इवेंट के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस इवेंट के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। यहाँ पे घटित होने की प्रायिकता 4/17 दी गई है। कितनी दी गई है? 4/17। एंड प्लस में क्या होना चाहिए? इवेंट के घटित नहीं होने की प्रायिकता, यानी PE डैश बराबर क्या होता है? 1। तो इसका आगे क्या लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे कि PE डैश बराबर हो जाएगा 1 के माइनस में चला जाएगा 4/17। 1 के माइनस में कौन चला गया? 4/17। इनका लघुत्तम कितना आ गया? 17 लघुत्तम आ गया। तो यहाँ बचा 17-4, 17-4 बराबर 13/17 बराबर 13/17। अतः हम इसको लिख देंगे, अतः कंचे का हरा नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 13/17। 13/17 है। कंचे के हरे नहीं होने की प्रायिकता कितनी है? 13/17 है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और एक बार आप इसका दोहराव ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओके कर सकते हैं, इसको चालू कर सकते हैं। जब भी क्लास अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्राप्त। देखिए अब अपना अगला क्वेश्चन है इसका 10वां। इसमें लिखा हुआ है कि एक पिग्गी बैंक का मतलब होता है कि जो गुल्लक होता है ना अपने घरों में, जिसमें हम सिक्का इकट्ठा करते हैं, वो होता है पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपये 1 यानी 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, यानी उस गुल्लक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम जो है वो समप्रायिक है, यानी कोई भेदभाव नहीं होता, उसमें समानता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें जो कुल सिक्के हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे, यानी पिग्गी बैंक में कुल कितने सिक्के हैं। पिग्गी बैंक में कुल सिक्के, तो कुल सिक्के में हम अगर बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है 50 पैसे के। 50 पैसे के कितने हैं? 50 पैसे के हैं 100, ठीक है। रुपये 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के हैं 50, ठीक है। देन हम लिखेंगे 2 रुपये के। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? 20। बाद में लिखेंगे रुपये 5 के। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 10। इस प्रकार से इस पिग्गी बैंक में कुल मिलाकर इन सब का ऐड करें तो सिक्के आ रहे हैं 0, 8 और 1, 180 सिक्के हैं कुल सिक्के। अब अपना जो पहला क्वेश्चन है उसके हिसाब से देखें तो घटना क्या है? सिक्का 50 पैसे की होना। हम इवेंट लिखेंगे, घटना लिखेंगे। घटना यानी इवेंट जो है
वो है सिक्का 50 पैसे का होना। इवेंट क्या है? सिक्का 50 पैसे का होना, 50 पैसे का होना, ये अपनी क्या है? घटना है। ठीक है, अब घटना के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। इवेंट यानी घटना के ई के अनुकूल परिणाम, यानी ऐसे कितने परिणाम हो सकते हैं इस पिगी बैंक में, ऐसे कितनी संभावनाएं हो सकती हैं जिसमें वो सिक्का जो है वो 50 पैसे का हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। अब हम लिखेंगे ई के कुल संभावित परिणाम, जो घटना होगी, कुल संभावित परिणाम, इवेंट के कुल संभावित परिणाम, यानी कुल कितने परिणाम संभावना बनती है, कुल संभावित परिणाम। तो इसमें हम लिखेंगे कुल कितने सिक्के हो सकते हैं, 180 में से हमें वो सिक्के लेके आने हैं। तो पी ई लिखेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम के बट्टा में कौन सा लिखा जाता है? कुल परिणाम। तो यहाँ हमें जो इवेंट है, यानी पिग्गी बैंक में से सिक्का 50 पैसे होने की जो इवेंट है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 100/180, 100/180। अब इस जीरो से ये जीरो कटने के बाद बचता है 10/18, ये भी 2 से कटता है, तो ये आ जाता है 5/9, 5/9। क्या प्रायिकता होगी इसकी? 5/9। देन अब इसकी दूसरी संभावना देखते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि सिक्का 5 रुपये का नहीं होना। तो इवेंट यानी जो अपनी घटना है उसके बारे में हम लिखेंगे कि सिक्का 5 रुपये का होना, यहाँ नकारात्मक इफेक्ट है घटना का, सिक्के का रुपये 5 का होना, 5 का होना। तो ई के अनुकूल परिणाम, यहाँ हम इस घटना को अगर सिक्का 5 रुपये का नहीं होना भी अगर ले लेते हैं ना, 5 रुपये का होना या 5 रुपये का नहीं होना, तो भी उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जैक्ट यानी सही उत्तर प्राप्त होगा इसका। तो इसका हो जाएगा इवेंट के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। इवेंट के अनुकूल परिणाम यानी ऐसे कितने परिणाम है जो अपनी इवेंट है, इवेंट क्या है? सिक्का 5 रुपये का नहीं होना। तो इतनी स्थितियों में सिक्का 5 रुपये का नहीं होगा। ये 5 का नहीं है, ये 5 के नहीं है, ये 5 के नहीं है, यानी जो 170 सिक्के हैं वो 5 रुपये के नहीं है। 170 सिक्के हैं वो इस घटना के अनुकूल है। जो घटना हमने नकारात्मक घटना ले ली, तो नकारात्मक घटना के अनुकूल 170 सिक्के हैं। और ई के कुल संभावित परिणाम, ई के कुल संभावित परिणाम की अगर हम बात करें, कुल संभावित परिणाम मतलब टोटल पिगी बैंक में से कितने परिणाम निकल सकते हैं, यानी कितने सिक्के निकल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है 180। देन हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना के सिक्के का 5 रुपये का नहीं होना, इस घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी में हम सूत्र यहाँ पे लिख चुके हैं, सूत्र एक बार इसी पर्सन में यहाँ पे लिख चुके हैं। तो हम सीधा अब मान रखेंगे 170/180। देन 0 से 0 कट जाएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 17/18। ये हमें एक पहले जो उत्तर था वो यहाँ प्राप्त हो गया था, और दूसरा उत्तर हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमने 10वें क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया। अब हम नेक्स्ट इसके 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इस क्लास को यहाँ रोक के इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला अपना 11वां क्वेश्चन है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छ है उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका हल लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उस चीज़ को लिखेंगे जिससे संबंधित यहाँ पे बात हो रही है। तो गोपी द्वारा इवेंट जो है वो अपनी ये हो जाएगी कि क्या पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो जल जीव कुंड से निकाली गई मछली का नर होना, जल जीव कुंड
जल जीव कुंड का मतलब कोई एक प्लांट है जिसमें मछलियां रखते हैं, यानी एक कुंड बनाया हुआ जिसमें मछलियों का निवास होता है। जल जीव कुंड में से निकाली गई, जल जीव कुंड में से निकाली गई मछली, निकाली गई मछली का नर होना, मछली का क्या होना, नर होना। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले हम लिखेंगे कि घटना के, ई जो अपनी घटना है ना, इवेंट, घटना के अनुकूल परिणाम, यानी कुल इसमें कितने अनुकूलित परिणाम है, घटना के अनुकूल परिणाम, यानी ऐसे कितनी मछलियां हैं जो नर है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिसमें 5 नर मछलियां हैं, तो अनुकूल कितनी हो जाएगी, 5। अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, 5। और इवेंट जो है अपनी जल जीव कुंड में से मछली निकालना, जल जीव कुंड में से मछली निकालना, तो हम ऐसे लिखेंगे जल जीव कुंड में इवेंट के कुल परिणाम हो कितने सकते हैं, कुल संभावना कितनी बन सकती है। हम चाहते तो इवेंट में नर मछली निकालना है, लेकिन संभावनाएं कितनी है उस जल जीव कुंड में से मछली निकालने की, तो कुल संभावित परिणाम हम लिखेंगे, कुल संभावित परिणाम कितने हैं। तो संभावित परिणाम की अगर हम बात करें तो यहाँ संभावनाएं 8 मादा मछली और 5 नर मछली, टोटल कितनी मछलियाँ निकल सकती हैं, 8 5 13 मछलियाँ निकल सकती है। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी अपनी घटना की प्रायिकता लिखने चाहते हैं, तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, यानी घटना के सापेक्ष जो है वो उसके अनुकूल कितने परिणाम है बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम भी हम लिख सकते हैं, कुल संभावित परिणाम। देन हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रायिकता ऑफ घटना, यानी घटना की प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 5 है और संभावित परिणाम 13 है, तो 5/13। अब वापस हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, अतः जल जीव कुंड में से नर मछली निकलने की प्रायिकता 5/13 है। ये अपना एक प्रकार से आंसर हो गया। इसको भी आप अपनी कॉपी में यहाँ पर इस क्लास को रोक के इसको आप नोट कर सकते हैं। निकाली गई मछली के नर होने की हम प्रायिकता निकाले हैं, तो इसका उत्तर है 5/13। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है, संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यानी ऐसा कोई सर्किल बना हुआ, इसमें एक तीर का चिन्ह है, उसको घुमाकर छोड़ दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं रुकेगा, या तो वो 1 2 3 4 में 6 में 7 में 8 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी भी एक संख्या को इंगित करेगा। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर, यहाँ 4 क्वेश्चन पूछे गए, 8 को इंगित करेगा या एक विषम संख्या को करेगा या 4 से बड़ी संख्या को करेगा या फिर 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, मतलब 9 से छोटी संख्या की ओर ये रहेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो खेल है कौन सा, संयोग खेल में कुल परिणाम, संयोग के खेल में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। अब यहाँ पे कुल संभावित परिणाम की अगर बात करें तो वो सबसे पहले हमने लिख दी कि कुल संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है इवेंट है, घटना है, घटना इवेंट यानी हम पहले ऐसे लिख देंगे कि पहले क्वेश्चन की घटना क्या है, पहले क्वेश्चन की जो इवेंट है, घटना है, वो है खेल में 8 आना, उस खेल में कितना प्राप्त होना, में 8 आना। बाद में हम लिखेंगे कि ई के अनुकूल परिणाम, ई का तात्पर्य यहाँ घटना नाम भी लिख सकते हैं, ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब ऐसे कितने परिणाम है जिसमें 8 आता है, ई के अनुकूल परिणाम बराबर हो जाएंगे 8।
और इवेंट जो अपनी है खेल जो है संयोग का खेल, उसमें कुल परिणाम कितने हैं, ई के कुल परिणाम, ई के कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम, ध्यान दीजिए यहाँ अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम एक ही है, यानी इन 8 में से कितनी स्थितियां ऐसी है जिसमें 8 आ जाए। एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें 8 आ रहे हैं, एक स्थिति ऐसी है जिसमें क्या रहा है 8, और कुल कितने परिणाम घटित हो रहे हैं 8, कुल कितने हो रहे हैं 8। तो पीई लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे पीई, यानी प्रायिकता, इवेंट की प्रायिकता लिखेंगे। इसके लिए हमारा सूत्र सभी में समान ही रहता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा क्या हो जाएगा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसमें कितने, अनुकूल परिणाम यहाँ पे अगर सीधा एरो का चिन्ह लगा के अगर हम लिखें 1/8, 1/8। देन हम इसका दूसरा बिंदु हल करते हैं। तो दूसरा बिंदु में हम इवेंट क्या लिख देंगे, एक विषम संख्या आना, यानी हम लिखेंगे घटना ई बराबर लिखेंगे खेल में विषम संख्या आना, खेल में कौन सी संख्या आना, विषम संख्या प्राप्त होना, खेल में विषम संख्या प्राप्त होना, विषम संख्या प्राप्त होना, संख्या आना। अब विषम संख्या आना तो ई के अनुकूल परिणाम लिखेंगे, ई के क्या लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल मतलब ऐसी कौन कितनी घटनाएं परिणाम है जिसमें विषम संख्या आ रही है। तो हमारे सामने है विषम कौन कौन सी स्थितियों में आते हैं, विषम कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो अनुकूल वही रहेंगे। तो इसमें 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, तो 4 परिणाम आ जाएंगे। और ई के कुल परिणाम, ई के कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, ई के कुल संभावित परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो कुल संभावित परिणाम सब में बराबर है ही 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखेंगे, प्रायिकता लिखेंगे इवेंट की, तो हो जाएगा 4/8, ये कट के 1/2 इसका माना जाएगा। फिर हम थर्ड इसका बिंदु करते हैं। तो थर्ड बिंदु की जो इवेंट है, जो घटना है, वो है 2 से बड़ी संख्या इंकित करना, 2 से खेल में, ऐसे भी लिख सकते हैं कि खेल में 2 से बड़ी संख्या आना, खेल में चांस का जो खेल है, इस खेल में 2 से बड़ी संख्या आना, खेल में यहाँ देखो 2 से बड़ी संख्या आना, खेल में 2 से बड़ी संख्या आना, बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या आना ये तो अपनी घटना हो गई। अब ई के अनुकूल परिणाम लिखेंगे, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, यानी 2 से बड़ी कौन कौन सी है, 2 से बड़ी कौन कौन सी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितनी घटनाएं हैं 2 से बड़ी 6, तो इसके संभावित परिणाम कितने आते हैं 8। तो अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट में हम सूत्र यहाँ पे लिख चुके हैं, तो बार बार सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, हम सीधे 6/8 इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसका उत्तर 2 से कट के 3/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3/4। देन हम इसका एक फोर्थ जो बिंदु है, चौथा 9वां, ये है इवेंट क्या है, खेल में 9 से छोटी संख्या प्राप्त होना या आना, खेल में 9 से छोटी संख्या आना, 9 से छोटी संख्या आना, ये अपनी क्या हो जाएगी, अब की बार इवेंट हो जाएगी। अब बाद में हम लिखेंगे ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, इवेंट के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब हुआ कि ऐसे कौन से परिणाम हो जाएंगे, कितने परिणाम हो जाएंगे जिसमें संख्याएं 9 से छोटी प्राप्त हो सकती है। तो सारे के सारे 9 से छोटी है, तो 8 के 8 परिणाम इसके अनुकूल है। और बाद में लिखेंगे ई के कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम भी 8 के 8 संभावनाएं हैं, और वो 8 के 8 इस घटना के सापेक्ष अनुकूल है। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में हो जाएगा 8/8, ये इसका माना जाएगा 1। तो इस खेल में 8 प्राप्त होना, यानी 9 से छोटी संख्या प्राप्त होना जो है वो निश्चित घटना है, यानी निश्चित तौर पे चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए,
इस घटना के अनुकूल ही होगा। ये निश्चित घटना होती है, यानी जिस निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। और जो असंभावी घटना होती है, जो अनिश्चित घटना होती है, जो उसका उसका जो प्रायिकता का मान होता है वो है 0। इस प्रकार से हमने इन 12वें क्वेश्चन को भी आपको इस पैनल पे नज़र आ रहा होगा, इसको भी आप यहाँ क्लास को रोक के नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और बाद में हम इसके आगे के क्वेश्चन को लेके आते हैं इसी पैनल पे। चलिए नेक्स्ट अपना ये क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से दिया गया है। एक पास्य को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे एक पास्य के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया गया है कि पास्य को एक बार फेंका जाता है। तो पास्य को एक बार फेंकने पर, पास्य को एक बार फेंकने पर एक बार फेंकने पर प्राप्त होने वाले परिणाम, यानी कोई पासा होता है, उसको अगर हम एक बार फेंकते हैं, यानी इस प्रकार का पासा होता है अपने पास, इस पासे को अगर एक बार फेंकते हैं तो इस पे हो सकता है 1 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, या फिर 5, या फिर 6। उसमें 6 फलक होते हैं, 6 पे 1 से लेकर 6 तक लाइनें होती है। तो प्राप्त होने वाले परिणाम कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं प्राप्त हो सकती है। अब अलग अलग क्वेश्चन दिए गए, एक अभाज्य संख्या होना, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होना, एक विषम संख्या होना। तो अब हम क्या लिखेंगे, इवेंट लिखेंगे, अलग अलग इवेंट लिखेंगे। पहली इवेंट अपनी है अभाज्य संख्या होना। पहली इवेंट कौन सी है अपनी, अभाज्य संख्या होना। तो हम लिखेंगे ई का तात्पर्य हुआ घटना। घटना मतलब किस बारे में हमें ये प्रायिकता प्राप्त करनी है। घटना ई बराबर है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना। अब पासे पर कुल 6 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 6 तक की लगातार संख्याएं होती है। इसमें से अभाज्य संख्या प्राप्त होने की अनुकूलता किस किस में, देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो एक न तो भाज्य है, न ही अभाज्य है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे घटना जो ई है, ई के अनुकूल परिणाम कौन कौन से, ई के अनुकूल परिणाम। तो ई के अनुकूल परिणामों के आगे कुल बात करें कि परिणाम कितने परिणाम आ सकते हैं, तो 3 परिणाम आ सकते हैं। ई के अनुकूल कितने परिणाम आ सकते हैं, 3। कौन कौन से अगर देखा जाए तो 2, 3 और 5, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम हो गए 3। अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। अब जो पासे पर संख्या आने की बात हो रही है, तो कुल ई के कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, ई के कुल संभावित परिणाम, ई के कुल संभावित परिणाम। तो यहाँ पे कुल संभावना कितने परिणाम आने की है, कुल संभावना है 6 परिणाम आने की। कौन कौन से, 1 से लेकर 6 तक की संख्या। अब हम प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रायिकता लिखेंगे, घटना की प्रायिकता। घटना की प्रायिकता का सूत्र हम पढ़ चुके हैं बार बार, इनका रिवीजन भी हमने काफ़ी बार कर लिया है। घटना की प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, यानी कितने परिणाम है जो अपनी इवेंट के अनुकूलित है, और नीचे लिखते हैं कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। तो अब इन दोनों में अगर हम आंकिक मान रखेंगे तो पीई हो जाएगा अपना, अनुकूल परिणाम तो है 3 बटा कुल संभावित परिणाम है 6। इस प्रकार से 1/2 अपनी ये प्रायिकता का मान प्राप्त हो जाएगा, 1/2। देन नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कि एक अभाज्य संख्या के बाद इवेंट जो अपनी है वो हम लिखेंगे दूसरी इवेंट। दूसरी इवेंट है
कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। इवेंट क्या है? पासे पर 2 और 6 6 के बीच की कोई संख्या होना। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इवेंट है अपनी, इसके अनुकूल परिणाम लिखेंगे। तो अनुकूल परिणाम की बात करते हैं तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या होती है? 3, 4, 5। ये 3 संख्या ऐसी है जो इस अपनी घटना के अनुकूल है। 3 संख्या ऐसी है जो घटना के अनुकूल है और कुल संभावित परिणाम 6 है ही। तो PE लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें तो सीधा लिख देंगे 3/6। देन ये कट के हो जाएगा 1/2। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। नेक्स्ट अपना जो 3 नंबर इसका बिंदुवत प्रश्न है। 3 नंबर बिंदुवत प्रश्न में क्या दिया गया है? 3 नंबर बिंदुवत प्रश्न की हम इवेंट की अगर बात करें तो एक विषम संख्या होना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होना। घटना क्या है? एक विषम संख्या प्राप्त होना। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, एक पासे को फेंकने पर एक विषम संख्या प्राप्त होना। अब अपनी इवेंट है, इवेंट के अनुकूल कितने परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं? इवेंट के अनुकूल परिणामों की हम बात करते हैं तो इवेंट के अनुकूल परिणाम है 3। कौन कौन से? यानी विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या है 1, 3 और 5। ये तीनों ही क्या है? विषम संख्या है। और इवेंट के कुल संभावित परिणाम, यानी इसमें जो अपना अनुकूलन है उसमें टोटल कितनी संभावनाएं होती है? इवेंट के कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम हमने पढ़ाई है। कुल संभावित परिणाम होते हैं 6। देन हम इसकी प्रायिकता लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रायिकता है घटना की, हो जाएगी 3/6। कट के इसका मान 1/2 आ जाएगा। यहाँ हमने क्वेश्चन कॉल किया, तीनों ही क्वेश्चनों में हमारी जो प्रायिकता है वो 1/2, 1/2, 1/2 ही आई है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लास को यहाँ रोक के इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से दिया गया है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, जो पत्तों की गड्डी होती है उसमें कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं। ताश होती है खेलने वाली उसमें। अब उनमें से हमें क्या करना है, वो पूरी एक गड्डी रखी हुई है, उनमें से हमें पत्ते निकालने हैं और अलग अलग सिचुएशन में हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। जैसे पहली सिचुएशन, यानी पहला जो बिंदु है वो है लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। तो पत्ते होते हैं उसमें लाल रंग के बादशाहों की संख्या 2 होती है। एक फेस कार्ड होना चाहिए, तो फेस कार्ड 12 फेस कार्ड होते हैं। एक ताश की गड्डी होती है उसमें 12 फेस कार्ड होते हैं, यानी तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। फेस का मतलब चेहरा और कार्ड याद है पत्ते। लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते, तो लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते 6 होते हैं। और पान का गुलाम केवल एक ही पान का गुलाम होता है। हुक्म का पत्ता 13 हुक्म के पत्ते होते हैं इसमें। और ईंट की बेगम एक ही ईंट की बेगम होती है। तो इसकी हमें प्रायिकता हल करने के लिए, सवाल में प्रायिकता निकालने के लिए हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ताश की गड्डी में से प्राप्त होने वाले कुल परिणाम। ताश की गड्डी से प्राप्त होने वाले कुल पत्ते कितने हैं, जैसा कि इसमें लिखे हुए भी हैं। कुल पत्ते होते हैं 52। अब हम स्थिति वाइज यहाँ पे इवेंट लेंगे, घटना लेंगे, कथन लेंगे इवेंट के मुताबिक। जैसे पहला जो अपना क्वेश्चन है इसमें इवेंट दी गई है कि लाल रंग का बादशाह होना।
लाल रंग का बादशाह है। अब लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं हम उसको लिख देंगे अनुकूल परिणाम में। लाल रंग के जितने बादशाह होते हैं उसको हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम। तो इवेंट के अनुकूल परिणाम, इवेंट के अनुकूल परिणाम। तो इवेंट के अनुकूल परिणाम का मतलब हुआ कि ताश जो होती है 52 पत्तों की, उसमें कितने लाल रंग के बादशाह होते हैं। तो लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं। और दूसरा हम लिखेंगे इवेंट के कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम यानी हम जिसमें से अपने अनुकूलित जो घटनाएं या परिणाम प्राप्त कर रहे हैं उसमें कुल कितने संभावनाएं हैं, कुल कितने पत्ते आने की संभावनाएं है, कुल संभावित परिणाम। तो इसमें हमारा पहला ही स्टेटमेंट यही था कि 52 संभावित परिणाम है। अब हम पीई लिखेंगे। पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना की प्रायिकता। घटना की प्रायिकता का सूत्र हमने पीछे के सारे क्वेश्चनों में रिपीट करने का प्रयास किया है। हर क्वेश्चन में हमने लिखा है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। ये आप बार बार आप दोहराओगे, इसको पढ़ोगे तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम लिख सकते हो या कुल परिणाम लिख सकते हो, कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम। देन अब अपना जो ये जो इवेंट था कौन सा, लाल रंग का बादशाह होना, उसके अनुकूल परिणाम कितने लिखे हमने 2 अपॉन कुल मिलाकर कितने परिणामों में से 2 परिणाम अनुकूलित हैं 52 में से। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/26। इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/26। नेक्स्ट हम इसका दूसरा जो बिंदु है उसकी प्रायिकता निकालते हैं। दूसरे बिंदु में है इवेंट, यानी ई बराबर क्या लिखेंगे, एक फेस कार्ड होना, एक फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाला, तस्वीर वाला पत्ता होना। फेस कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाला पत्ता होना। तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब ऐसे कितने परिणाम है जिसमें फेस आता है वही अपने अनुकूल आ जाएंगे अब की बार। तो फेस वाला कार्ड पत्ते जो होते हैं वो 12 पत्ते होते हैं। पूरी ताश की गड्डी में से 52 में से 12 पत्ते होते हैं जिस पर फेस होता है। और कुल संभावित परिणाम तो सबके लिए सेम रहता है, ई के कुल संभावित परिणाम, ई के कुल संभावित परिणाम लिखते हैं। संभावित परिणाम 52 तो सब में ही 52 ही रहेगा, पत्तों की बात हो रही है। अब हम इसका सीधा क्या देंगे, पीई में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में सीधा 12/52 करके इसको 4 से काट देते हैं। तो 3/13, 3/13 इसकी जो घटना की प्रायिकता है वो 3/13 प्राप्त हो जाएगी। फिर हम इसकी 3 नंबर घटना की बात करते हैं। 3 नंबर घटना क्या है, 3 नंबर बिंदु में दिया गया है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना। यहाँ देखिए लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता होना। तो हम लिखेंगे ई बराबर है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना, तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना ये घटना हो गई। और घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम यानी लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 6। पान और ईंट के पत्ते जो होते हैं वो उसमें हर कलर में 3 पत्ते होते हैं जिसमें तस्वीर लगी होती है। तो यहाँ लाल रंग के दो कलर होते हैं, कौन कौन से, ईंट और पान। तो इसके दोनों कलर के लाल तस्वीर वाले पत्ते हो गए 6। घटना के कुल संभावित परिणाम, ये बार बार हम लिख जरूर रहे हैं ताकि हमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि प्रायिकता में ये जरूर लिखना ज़रूरी है इसलिए। अब हम लिखेंगे इस घटना की पीई बराबर हो जाएगा 6/52, 6/52। देन ये 2 से कट के 3/26 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3/26। यानी लाल रंग की तस्वीर वाला पता होने की प्रायिकता कितनी है 3/26। देन अब हम इसका चौथा बिंदु प्रश्न करते हैं।
चौथे बिंदु प्रश्न में क्या लिखा है, पान का गुलाम होना। इवेंट है पान का गुलाम होना, पान का गुलाम। तो पान के गुलाम के लिए हम इवेंट के अनुकूल परिणाम की बात करते हैं। इवेंट के अनुकूल परिणाम, इवेंट के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, यानी पूरी जो ताश की गड्डी होती है इसमें पान के गुलाम कितने होते हैं, पान का गुलाम सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। अब इवेंट के कुल संभावित परिणाम अगर बात करें कि कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम हमने लिखा है 52, सब के लिए है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखेंगे अब, यानी घटना की प्रायिकता लिखेंगे। घटना की प्रायिकता में हम लिख देंगे 1/52, 1/52। नेक्स्ट हम इसके अगले बिंदु प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है हुक्म का पता। तो 5 में हम इवेंट के आगे लिखेंगे घटना बराबर लिख देंगे हुक्म का पता होना। तो ताश की गड्डी में 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। तो पहले इवेंट को हम लिखेंगे हुक्म का पत्ता होना, हुक्म का पत्ता होना। अब हुक्म का पता होना, इसके बाद हम लिखेंगे इवेंट के अनुकूल परिणाम। इवेंट के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हम कितने लिख देंगे, इवेंट के अनुकूल परिणाम है इसमें 13, यानी हुक्म के पत्ते हैं वही इस इवेंट के अनुकूल परिणाम है। और इवेंट के कुल संभावित परिणाम होते 52। इवेंट के कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, इसमें हम लिख देंगे 52। कुल संभावित परिणाम में लिख देंगे 52। देन हम आगे लिखेंगे पीई, यानी प्रायिकता है इवेंट की, वो हो जाएगी 13/52। अगर ये 13 से पूरा कट आउट हो जाता है तो ये हो जाती है 1/4। प्रायिकता कितनी हो जाती है, 1/4। अब इसकी जो छठी स्थिति है उसमें लिखा है ईंट का बेगम होना। ईंट की, एक ईंट की बेगम। तो छठी स्थिति के लिए यानी छठी प्रायिकता निकालने हैं तो हमें इवेंट में लिखना पड़ेगा ईंट की बेगम होना। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर ईंट की बेगम होना, ईंट की बेगम होना। सेम 2 लाइन वही लिखेंगे। इवेंट के अनुकूल परिणाम, इवेंट के अनुकूल परिणाम। तो इवेंट के अनुकूल परिणाम का मतलब आता है कि ऐसी कितनी स्थितियां हो सकती है जिसमें ईंट की बेगम होती है। तो ईंट की बेगम मात्र और मात्र एक स्थिति में ही हो सकती है। इवेंट के कुल संभावित परिणाम, इवेंट के कुल संभावित परिणाम। तो इवेंट के कुल संभावित परिणाम हमने 4-5 स्थितियों में पीछे कर ली है। छठी स्थिति है, इसमें भी 52 ही आएगा। बाद में हम लिखेंगे पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो हो जाएगी अपनी 1/52। कितनी हो जाएगी, 1/52। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ आपको जितना दिख रहा है, पहला ये रहा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, सारे क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पे हल कर लिए हैं। इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में यहाँ क्लास को रोक के नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हम आगे के पैनल पर आगे के क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है 15 नंबर। ताश के 5 पत्ते लिए गए ताश के गड्डी में से, इसमें एक है ईंट का दहला, दूसरा है गुलाम, तीसरा है बादशाह और एक इक्का। यानी एक दहला, गुलाम, बादशाह, इक्का। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इन 500 पत्तों को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर उसमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। तो हमें 2 स्थितियों में प्रायिकता ज्ञात करनी। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। दूसरा, इसमें कहा गया यदि बेगम निकल जाती है या निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता या तो इक्का हो या फिर बेगम हो। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि ताश के कुल पत्तों के कुल परिणाम,
पत्तों के कुल परिणाम, यहाँ पे पत्तों के कुल परिणामों के बारे में हम लिखेंगे। पत्तों के कुल परिणाम, यहाँ कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? 5 पत्ते हैं तो 5 ही परिणाम हो सकते हैं। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 5। अब इसमें हम लिखेंगे कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो, तो हम लिखेंगे घटना, यानी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इवेंट लिखेंगे। इवेंट लिखेंगे कि पत्ता एक बेगम होना, एक बेगम होना, यानी जो पत्ता निकलता है वो क्या होना? एक बेगम होना, बेगम होना। अब यहाँ पे हम इवेंट के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। इवेंट के अनुकूल परिणाम, इवेंट के अनुकूल परिणाम लिखेंगे। इवेंट के अनुकूल परिणाम का मतलब हुआ कि ऐसे कितने पत्ते हैं जो ये बेगम है। तो एक पत्ता, यहाँ पे हमें देखिए ईंट का दैला है, एक तो एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक ही क्या है। तो बेगम कितनी स्थितियों में? एक में। और इवेंट जो है यानी पत्ते निकालने का जो घटना है, इवेंट के कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? कुल संभावित परिणाम, इवेंट के कुल संभावित परिणामों की अगर बात करें तो कुल संभावित परिणाम है 5। टोटल पत्ते कितने? 5। अब हम इसकी लिखेंगे प्रायिकता। क्या लिखेंगे? प्रायिकता। अब प्रायिकता का हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सूत्र लिखना है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की जगह हम वांछित परिणाम भी लिख सकते हैं। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित, संभावित मतलब घटना में कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, संभावित परिणाम। देन इसमें हमें प्रायिकता के बाद हमें लिखना है पीई। प्रायिकता के बाद लिखना है पीई। पीई का मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 बट्टा कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 5। अब दूसरा हम इसका नोट करते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है कि यदि बेगम निकल जाती है तो अलग रख दिया जाता है, यानी बेगम निकल जाने के बाद बेगम को, बेगम अलग रखने पर, अलग रखने के बाद, रखने के बाद बेगम अलग रखने के बाद हम क्या करेंगे? इवेंट लेंगे। कौन सी? अलग रख दिया जाता है और दूसरा पता निकाला जाता है। इवेंट ले लेते हैं। बेगम अलग रखने के बाद की इवेंट है एक इक्का होना, एक पत्ते का एक इक्का होना, इक्का, इक्का होना। अब देखिए इवेंट के अनुकूल परिणाम बात करते हैं। इवेंट जो अपनी घटना है, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? यानी यहाँ देखिए ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इनमें से बेगम निकल के अलग रख दी, यानी ये अब है नहीं, ये है नहीं, तो कितनी बचेगी? 1 2 3 4 में से एक अनुकूलित है। इक्का कितना है? 1। और इवेंट के कुल संभावित परिणाम की बात करते हैं कि कुल संभावित परिणाम, यानी कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? कुल संभावित परिणामों की बात करें तो पहले वास्तव में 5 थे, लेकिन उसमें से एक पत्ता निकाल दिया, तो अब कितने परिणाम बचेंगे? 4 ही बचेंगे। कुल संभावित परिणाम कितने बचेंगे? 4। अब हम लिखेंगे पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो सीधा 1 बट्टा इसमें 4 लिख देंगे। सीधा 1 बट्टा कितना लिख देंगे? 4, क्योंकि हमने सूत्र जो है वो यहाँ पे नोट आउट कर दिया है इस क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में सूत्र लिख दिया है, इसका मतलब हमें दोबारा क्वेश्चन में सूत्र नहीं लिखना है। देन अब इसका जो ए था, ए तो हमने यहाँ हल कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसके बी को भी हल करेंगे। इसके बी को हल करने के लिए हमें यहाँ पे कौन सी क्या चीज़ लेनी पड़ेगी? एक बेगम, एक बेगम होना। तो दूसरा हम बी इसका हल करते हैं, तो हम इसकी घटना ले लेंगे, इवेंट ले लेंगे, इवेंट के बराबर लिख देंगे एक बेगम, बेगम प्राप्त होना,
प्राप्त होना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक बेगम को यहाँ पे निकाला और दूसरी स्थिति में हमें दिया गया कि यदि बेगम निकल आती है और बेगम को अलग रख दिया जाता है, तो अब की बार अपने पास जो पत्ते बच्चे हैं उसमें ईंट का दहला है, गुलाम है, बादशाह है, इक्का है, बेगम तो है नहीं, क्योंकि हमने बेगम को क्या कर दिया, अलग रख दिया। बेगम को क्या कर दिया, अलग रख दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, इवेंट के अनुकूल परिणाम, इवेंट के अनुकूल परिणाम, इवेंट के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 0। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 0। और इवेंट के कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल संभावित, कितनी संभावनाएं थी, संभावित परिणाम में हम लिख देंगे 4। परिणाम में कितने लिख देंगे, 4। फिर हम लिखेंगे इसकी प्रायिकता, प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0/4। 0/4 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और इवेंट में हम लिख देंगे 0। इवेंट में क्या लिख देंगे, 0। इस प्रकार से हमें कुल मिलाकर 3 आंसर प्राप्त हुए। पहले का ये था, दूसरे का ए तो ये था, बी ये था। 15 क्वेश्चन में तीनों जो उत्तर है वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे इसी पैनल पे। यहाँ आप क्लास को रोक करके इसको नोट कर सकते हो। अन्य पत्ता नाम है यहाँ पे, अन्य पत्ता निकल जाता है, अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता इक्का हो या फिर बेगम हो। तो इक्का होने की तो प्रायिकता 1/4 है और बेगम होने की प्रायिकता 0/4 है, तो 0 ही हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चनों को पढ़ा है। आगे की नई अगली क्वेश्चन में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा पढ़िए, रिपीट करिए और क्वेश्चनों को अपनी नोट कॉपी में उतारते हुए इसका बार बार रिवीजन ज़रूर कीजिए। आपने हमारी क्लास पे, चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास। नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, इच्छुक हो, तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।